नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इंग्लिश के पेपर में, वो भले हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, बिकॉज लैंग्वेज पेपर है और साथ में स्कोरिंग वाला भी पेपर है, बिकॉज 80 मार्क्स का पेपर होता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं तैयारी करके। इसमें ग्रामर्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स होती हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में ही वो सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर वो सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं तो आप इंग्लिश के पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है, इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह आते हैं और कितने कितने मार्क्स ले आते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले इसके पहले एक वीडियो दिया था, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था पेपर पैटर्न का फॉर्मेट के बारे में, बट इस वीडियो में हम डीपली जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, अगर उस वीडियो को नहीं देखे उस वीडियो को भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 1A रहेगा, 1A में आपको दो क्वेश्चन होगा। 1A में 1A1 होगा और 1A2 होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज हिस्ट्री जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब ग्रामर से रिलेटेड आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, वो सारे टॉपिक मैं यहाँ बता देता हूँ जिससे आपको 8 मार्क्स आसानी से मिल जाए। तो पहला आपको पढ़ना है कंपाउंड वर्ड, और ये सारे के सारे ग्रामर आपको हमारी साइड है theenglishgrammars.com, theenglishgrammars.com। ओके, www.theenglishgrammars.com पे जाएंगे। इस साइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस साइड पे जाएंगे ना तो वहां पे आप सारा चीजें, सारे के सारे ग्रामर आपको मिल जाएगा। कंपाउंड वर्ड आ सकता है यहाँ पे, इन्फिनिटिव, जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब सारी चीजें आपको पहचानने के लिए आएगा। कोई भी सेंटेंस दे देगा, आपको बोल देगा फाइंड आउट दी इन्फिनिटिव, फाइंड आउट दी जिरंड, फाइंड आउट दी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पंक्चुएट दी सेंटेंस। कभी कभी आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस को पंक्चुएट करने के लिए आएगा पंक्चुएशन। हिडन वर्ड, कोई एक वर्ड दे दिया है, उस वर्ड से आपको 4 वर्ड बनाने। ये बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज स्टडी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है जितना मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट आता है आपको यूज फ्रेज, कोई भी फ्रेज दिया रहेगा आपको उसको अपने सेंटेंस में यूज करने के लिए आ सकता है। स्पॉट द एरर, एरर को ढूंढना है और उसको रिकरेक्ट करके फिर से बाद में आपको लिखना है। और भी आता है सेंटेंस, बोल देता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता दीजिए कौन से टाइप्स का सेंटेंस है। चैन आता है, वर्ड चैन आपको पता है, वर्ड चैन भी 3 प्रकार के आते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है। वर्ड चैन में नाउन के लिए आता है, वर्ब के लिए आता है और एडजेक्टिव के लिए आता है। जो भी आएगा आप वही लिखना है। अगर बोल दिया कि वर्ड चैन ऑफ वर्ब, तो आपको वर्ब का ही लिखना है। अगर नाउन का लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके बाद है प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल ऐसे वर्ड लिखने होंगे जिसके लास्ट के वर्ड रिपीट होते हैं, डबल होते हैं। इसमें वैसे वर्ड ऑलरेडी सब कुछ मैंने सिखाया है, और मेरी जो पुराने पेपर पैटर्न्स हैं और पुराने पेपर भी देख लेंगे तो आपको वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आएगी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप लोग हमारी जो मेन साइट है maheshprajapati.com पे जाएंगे, तो वहां पे आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। सैंपल पेपर कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा किस तरह के ग्रामर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 टॉपिक लिया है जहाँ पे 8 मार्क्स के लिए आपको आएगा। फिर आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी इजीली आप लोग को आता ही है। एक हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं थोड़ा एक इजी एक कॉम्प्लिकेटेड आता है, बट इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा, बट इजी तरीके से ऑलरेडी मैंने बताया। हमारे चैनल को विजिट करिए, चैनल पे सारे के सारे ग्रामर की वीडियोस मिल जाएगी, और हमारी साइट को विजिट करिए, वहां पे सब कुछ आपको लिखा रहेगा। साथ साथ में आपको ऐसे सैंपल के लिए भी वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस के लिए, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1A का सेकंड। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन है, और ये टोटल मिला के 8 मार्क्स का है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर 1A और 1A का 1A का 2, ये दोनों मिला के 8 मार्क्स के होते हैं। 4 मार्क्स का वो रहेगा और 4 मार्क्स का ए हो जाएगा। अभी 2 मार्क्स एक्स्ट्रा है, वो कहाँ रहेगा वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे A1 का जो सेकंड है, इसमें आपका होमोग्राफ, होमोफोन या होमोनिम्स आ सकता है। नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन बहुत सारे बच्चों को नरेशन में बताया, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहते हैं। ये भी मैंने ग्रामर की वीडियो बहुत अच्छे से बताई, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को यही भी दिक्कत होती है, नरेशन डायरेक्ट, हाँ नरेशन में ही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। इसको वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपको टेंस, कोई एक टेंस दिया रहेगा, किसी और टेंस में चेंज करने के लिए भी आ जाएगा। चेंज द वॉइस आ सकता है। वर्ड रजिस्टर, वर्ड रजिस्टर पता है, किसी वर्ड से रिलेटेड 4 वर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपको क्वेश्चन नंबर 1A के सेकंड में पूछा जाएगा, जो कि 4 मार्क्स के लिए। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1B, जो कि यहाँ पे 2 ही मार्क्स के लिए रहेगा। ओके, ये 2 मार्क्स के लिए, थोड़ा सा यहाँ फॉर्मेट चेंज हो गया। पहला हमारा 4 मार्क्स के लिए था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1A हमारा 8 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1B हमारा 2 मार्क्स का। ओके, इस तरह ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 मार्क्स के रहेगा। 2 मार्क्स में अब क्या क्या आ सकता है,
यहाँ पे आ सकता है यूज वर्ड एज ए नाउन एंड वर्ब, मतलब कोई भी वर्ड दिया रहेगा उसको हमें नाउन के रूप में यूज करना है या तो वर्ब के भी रूप में यूज करना, ऐसा कोई वर्ड दे दिया रहेगा। डिग्री आ सकती है, चेंज डिग्री हो सकता है। मॉडल ऑक्सिलरीज आ सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी पूछेगा कि यहाँ पे कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी है और उसका स्टेट बताइए, कौन क्या स्टेट कर रहा है, वह ये भी पूछ देता है कि वह क्या व्यक्त कर रहा है। और एनालिसिस, हाँ एनालाइज दिस सेंटेंस, सेंटेंस को कब बताना है कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, यह अलग तरीके का आता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कभी कोई ये सारे ग्रामर में से एक ही क्वेश्चन आते हैं, दो आते हैं, एक ऑप्शन के लिए रहता है जो कि 2 मार्क्स की होगा। एंड यूज टू वर्ड इन वन, और दो यहाँ पे 2 वर्ड दिया रहेगा, उन दोनों वर्ड को क्या करना है आपको एक ही सेंटेंस में यूज करना है, लेकिन वह सेंटेंस मीनिंगफुल बनना चाहिए। तो ये ग्रामर का टॉपिक हो गया। ग्रामर का टॉपिक, ग्रामर आपको टोटल कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। 10 में से 1A में आपको 8 मार्क्स का ग्रामर होगा, 1B में आपको 2 मार्क्स का ग्रामर। 10 मार्क्स से आपको ग्रामर मिल जाएगा। ग्रामर की सारी टॉपिक मैंने बता दिया, इन्हीं सारी टॉपिक को पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। हाँ एक्स्ट्रा टॉपिक जो पढ़ना है वो आपका कहाँ आएगा, वो पैराग्राफ में आएगा, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, नाइदर नॉर, आइदर और, नो सुनर देन, हार्डली वेन, बहुत सारे ग्रामर में है, लेकिन वो सारे ग्रामर कहाँ पे आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, वो कहाँ पे आएंगे आपको पैराग्राफ में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2A पर। 2A आपका क्या होगा, टेक्सुअल क्वेश्चन होगा। टेक्सुअल क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का होगा, लेकिन 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इस तरह डिवाइड किया गया है कि A1, A2, A3, A4, A5। A1 2 मार्क्स का होगा, A2 भी 2 मार्क्स का होगा, A3 भी 2 मार्क्स का, मतलब सारे सारे क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन, ईच फॉर 2 मार्क्स। ओके, सभी कितने कितने होंगे, 2-2 मार्क्स के लिए होंगे। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखिए। A1 जो हमारा होगा एकदम सिंपल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब सिंपल एक्टिविटी में क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। ओके, उसके बाद आगे आपका वेब आ सकता है, उसके बाद आगे आपको फीलिंग ब्लैंक्स आ सकता है, फीलिंग्स आ सकता है, उसके साथ साथ में अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। ये चीजें मैं बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। ट्रू फॉल्स आएगा तो पूरा सेंटेंस लिख के लिखना है, वेब आ गया तो वेब बना के लिखना है, फीलिंग ब्लैंक्स आ गया तो फीलिंग ब्लैंक्स आपको लिखना है। अरेंज करने का, कभी कभी इवेंट दिए दिए उसको ऊपर नीचे अरेंज करना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सिंपल एक्टिविटी में आएगा। दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी सेम होता है, बट यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे वेब, मोस्टली इसमें क्या होता है, वेब ही आता है, जहां तक देखा गया है मोस्टली वेब आता है। कभी कभी हु सेड टू हुम इस तरह भी आ सकता है, बट टेबल, हाँ इसको टेबल बोल सकते हैं, टेबल की तरह आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट आता है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में आपको आता है अपोजिट वर्ड हो सकता है, और मैच करने के लिए आता है सेम वर्ड का, या अलग अलग अपोजिट वर्ड की ही मैच आती है, मीनिंग आती है इसमें। तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपको A3 में। उसके बाद A4 में आपका ग्रामर आएगा, और ग्रामर में कौन कौन सी टॉपिक आएगी, ऑलरेडी हमारे चैनल पे विजिट करिए, सारी की सारी आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उसमें वन बाय करके वन 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 करके एक एक ग्रामर, सारे ग्रामर आप पढ़ते जाइए। तो यहाँ पे ग्रामर आ सकता है हमारा, जैसे एड ए क्वेश्चन टैग बहुत बारी आया, आप लोगों को पता है, एड ए क्वेश्चन टैग हो गया, अनलेस हो गया, रिमूव टू हो गया, नो सुनर देन हो गया, हार्डली वेन हो गया, और बहुत सारे ऐसे ग्रामर है, चेंदवाइज भी हो गया, डिग्री भी हो गया। हाँ, और चेंदवाइज का नाम आप लोग को पता होगा, चेंज हो गया है, बिगिन विथ ऐसा आ गया है, बिगिन योर सेंटेंस विथ ऐसा करके आता है, बिगिनिंग द सेंटेंस ऐसा करके आता है, समझिए वो चेंदवाइज है। और लास्ट वाला क्वेश्चन होगा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपको अपने मन से जवाब देना होता है, लेकिन मैं आप लोग से यही कहूंगा पर्सनल रिस्पॉन्स का जवाब जरूर दीजिए। पर्सनल रिस्पॉन्स कैसा होता है, कभी कभी क्या है, अपने मन से बोलता है लिखने के लिए, कभी कभी पैराग्राफ के ऊपर भी डिपेंड आ जाता है, जिस टाइप का पैराग्राफ रहता है उस टाइप का पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, अगर पैराग्राफ से आए तो पैराग्राफ से आप लिख सकते हैं, अगर पैराग्राफ से नहीं तो आप अपने मन से लिखिए, लेकिन ऐसा सेंटेंस लिखिए जो समझ में आ जाए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2A का फॉर्मेट है। 2B का फॉर्मेट सेम है, बिकॉज ये भी आपका टेक्सुअल क्वेश्चन ही है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। फिर आते हैं हम 3A में। 3A आपका आएगा पोएट्री सेशन है, जो कि सेक्शन नंबर 3 में आ जाता है। सेक्शन नंबर 3 का 3A में आपका आएगा पोएम। पोएम में मैंने बताया आपको 2 पोएम रहेगी, एक पोएम आपके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए रहेगी, और दूसरी पोएम होगी आपको एप्रिसिएशन। तो यह वाला हमारा टेक्सुअल पोएम रहेगी, जहां पे आपको एक 3 क्वेश्चन रहेंगे, एकदम सिंपल सिंपल 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सिंपल होगा, मतलब यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स भी हो सकता है, मैच भी हो सकता है, दूसरा वेब बनाने के लिए आ सकता है, या तीसरा आपका राइमिंग स्कीम पूछ सकता है, राइमिंग वर्ड पूछ सकता है, राइमिंग होता है ना, राइमिंग वर्ड पूछ सकता है। बस थोड़ा सा ये डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेब रहेगा, और यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स मोस्टली पूछा गया, देखा गया। आप लोग जब तक सैंपल नहीं देखेंगे तब तो आपको आइडिया नहीं मिलेगी, तो सैंपल आप लोग जरूर देखिए, सैंपल आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा, और मैं भी आप लोग को सैंपल पेपर को रिवीजन कराने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा आ गया पोएम का क्वेश्चन नंबर 3B, जहां पे आपको एप्रिसिएशन करना है। एप्रिसिएशन भी कितने मार्क्स के लिए, टोटल 5 मार्क्स के लिए।
हाँ, और इसकी पिछली जो वीडियो मैंने बनाया है, ये इसकी पिछली वीडियो मैंने बताया कि कौन से क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम आपको निर्धारित करना है जिससे आपका पूरा का पेपर 3 घंटे के अंदर हो जाए, और उसके पहले आपको 10-15 मिनट बच जाए, जिससे आप अपना पेपर का एक बार एज ए रिकेप भी कर लें, देख लें कि आपने क्या लिखा है, कहीं छूटा तो नहीं कुछ भी। तो 10-15 मिनट बचाना है, तो उसके हिसाब से आप पेपर देख लीजिएगा। मैंने पेपर पिछली वीडियो दिया, उस वीडियो में पूरा बता दिया है कि इस तरह कैसे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन में देखिए, आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। ओके, पैराग्राफ लिखना है आपको यहाँ पे। क्या बोलते हैं, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। ओके, बहुत सारे बच्चे पॉइंट वाइज लिखते हैं, पॉइंट वाइज हमें नहीं लिखना है, हमें पैराग्राफ वाइज लिखना है। टाइटल बोला, पोएम का टाइटल होगा, पोएट या पोएटेस जो होंगे वो लिखना है, राइमिंग स्कीम लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया उसका सेंट्रल या थीम लिखना है इसमें। और इस सब का ऑलरेडी आपको मैंने एक वीडियो दिया होगा, मेरे चैनल विजिट करेंगे, एप्रिसिएशन डालेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, सारे एप्रिसिएशन जितनी भी पोएम हो उनका सारा का सारा एप्रिसिएशन का एक वीडियो मिल जाएगा, वहां पे सारी एप्रिसिएशन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 4A है। यह नॉन टेक्सुअल पैसेज होगा। अब इसका भी फॉर्मेट जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था उसी तरह होगा। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, और पांचों क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑलरेडी आप एक्सप्लेन हुई है। अभी सभी क्वेश्चन के लिए कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, 2-2 मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे अभी आपको 10 मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4B आपका समरी राइटिंग होता है। समरी राइटिंग में बात ये ध्यान देना है ना, समरी राइटिंग में आपको टाइटल लिखना पड़ता है, और ये ध्यान देना इसमें ग्रामर की मिस्टेक, ओके, ग्रामर की मिस्टेक ना हो, कोशिश करिए आपकी ग्रामर की मिस्टेक अवॉइड करना है। और जो भी सेंटेंस लिखे एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। ऐसा सेंटेंस मत लिखिए कि सामने वालों को समझे में नहीं आया, ऐसा नहीं लिखना है। तो टाइटल यहाँ पे जरूरी है, ग्रामर को आपका मिस्टेक नहीं होना है, समरी एकदम शॉर्ट होनी चाहिए, 1/3 जो बोलते हैं ना वह एक पार्ट में होना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे 10 लाइन दिया है तो 10 लाइन का आपको 2 या 3 लाइन में लिखना है, बस ज्यादा नहीं। ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 होगा वह लेटर राइटिंग होगा। लेटर राइटिंग के 2 लेटर आएंगे आपको, फॉर्मल लेटर या तो इनफॉर्मल। मैंने बोला है आपको जस्ट केवल फॉर्मल लेटर करना, इनफॉर्मल लेटर हमें करना नहीं है। फॉर्मल लेटर में क्या बिजनेस लेटर जाना जाता है, और बिजनेस लेटर में हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। और लेटर कैसे लिखा जाता है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बताया है, तो चैनल को विजिट करिए, यू विल गेट दी फुल इन्फॉर्मेशन हाउ टू राइट दी फॉर्मल लेटर एंड हाउ टू गेट दी 4 मार्क्स, एटलीस्ट 4 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ऐसा चांसेस है अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो। और कुछ लेटर आपको जो बेसिक्स लेटर होते हैं उसको उसका एकदम पूरा फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल लेटर करना है। जब हम सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें जरूर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6A और 6B दो करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 चल रहा है। 6A आपका आएगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर 5 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए जो मेरी तरफ से है, कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल आएगा। अब नॉन वर्बल टू वर्बल टू में क्या फर्क है, देखिए वर्बल मीन्स क्या रहेगा, यह आपका पैराग्राफ रहेगा। पैराग्राफ से आपको क्या बनाना रहेगा, या तो आपको टेबल बनाना हो सके, या तो आपको टी डायग्राम बनाना सके, या तो आपको फ्लो चार्ट बनाना हो, या तो आपको डज एंड डोंट्स बनाना हो, या तो आपको पाई चार्ट भी आ सकता है। ओके, पाई चार्ट बनाना हो, यह क्या करना है आपको, वर्बल से नॉन वर्बल। अब उल्टा कभी कभी ये सारी चीजें दी होती हैं, ये सारी चीजें टेबल दिया रहेगा, टी डायग्राम दिया रहेगा, फ्लो चार्ट दिया रहेगा, डज डोंट दिया रहेगा, उसके हेल्प से हमें क्या बनाना होगा, पैराग्राफ। क्या बनाना है, पैराग्राफ। ये पैराग्राफ बनाना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, कि आप टेबल पैराग्राफ दिया, टेबल इजीली यू कैन ड्रॉ, टी डायग्राम भी इजीली यू कैन ड्रॉ, और डू एंड डज इजीली यू कैन ड्रॉ। लेकिन थोड़ा सा नॉन वर्बल से वर्बल में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप लोग यही करिएगा, पैराग्राफ से आप लोग क्या बनाइएगा, टेबल या टी डायग्राम जो बोलेगा वो बनाइएगा, ये इजी रहता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। और मैंने ऑलरेडी ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वाले सेशन है ऑलरेडी मेरी साइट है theenglishgrammars.com, उस पर मैंने डाल दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6B की तरफ। 6B आपका आएगा व्यू काउंटर व्यू। व्यू काउंटर व्यू में देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, व्यू काउंटर व्यू करिए या तो आप स्पीच राइटिंग करिए, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा स्पीच राइटिंग थोड़ी सी बड़ी होगी, काउंटर व्यू इजी आता है। काउंटर व्यू क्या होता है, जैसे व्यू मीन्स क्या होता है, किसी चीज के बारे में सही व्यू देना, और काउंटर व्यू तो जस्ट उसका अपोजिट बोलना। अभी मैंने काउंट जैसे मान लिया ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड,
मैंने ये मान लिया। तो इसके बारे में अगर व्यू लिखना है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस के क्या लिखना है, उसके फायदे के बारे में लिखना है। अगर मुझे काउंटर व्यू लिखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के जो नुकसान होते हैं उसके बारे में लिखना है कि उसके क्या क्या नुकसान है। बच्चे दिन भर मोबाइल लिए रहते हैं, मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, बहुत ढेर सारे उसके अपोजिट चीजें हमें लिखना वो काउंटर व्यू में। तो वहां पे आपको लिखा रहेगा राइट काउंटर व्यू या तो राइट व्यू, मोस्टली काउंटर व्यू आता है तो काउंटर व्यू आप लोग कर सकते हैं। और ये कैसे लिखा जाता है, सैंपल ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय साइड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेक्शन नंबर 6 में आता है। यहाँ पे 7A में 7A और 7B दो क्वेश्चन है। 7A में आपका एक पहला क्वेश्चन आएगा एक्सपांड दी थीम, या तो उसमें आपको करना होगा न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। तो मैं बच्चों को मोस्टली रिकमेंड करता हूँ न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। एक्सपांड दी थीम में क्या होता है, प्रोवर्ब्स दी रहती है, प्रोवर्ब को आपको एक्सप्लेन करके पूरी स्टोरी की तरह और ऐसे की तरह बनाना होता है। थोड़ी ये दिक्कत होती है क्योंकि 1.5 पेज तक लिखना होगा, बट न्यूज रिपोर्ट राइटिंग बहुत ईजी होती है। और न्यूज रिपोर्ट राइटिंग में 2-3 चीज आपको ध्यान देना है। अगर न्यूज रिपोर्ट राइटिंग लिखती है तो उसमें आपको डेट मेंशन करना जरूरी है, और जो भी टेंस उसमें यूज करना है सब पास्ट टेंस यूज करना है। ओके, सब ये सब बीती हुई बातें रहती है ना, इसमें पास्ट टेंस यूज करना है। ये सब सारी चीजों को ध्यान देना। और हेडलाइन, हाँ हेडलाइन जरूरी है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे यही भूल जाते हैं, जो हेडलाइन दी रहती है ना उसी हेडलाइन को आपको कॉपी करना होता है। हेडलाइन लिखना जरूरी है, डेट लिखना जरूरी है, कौन से डेट का है, मतलब कल जैसे आज आप लिख रहे हैं तो इसका एक दिन पहले का डेट होना चाहिए आज में, ये ध्यान देना। और सारा की सारी चीजें पास्ट में होनी चाहिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप लोग न्यूज रिपोर्ट ही राइटिंग करिए। और न्यूज रिपोर्ट राइटिंग कब कर पाएंगे, जब आप 3-4 न्यूज रिपोर्ट राइटिंग पढ़े रहेंगे तो ही कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप न्यूज रिपोर्ट राइटिंग पढ़ने की कोशिश करिए। 5 में आपको 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन है, और ये आपको आता है क्वेश्चन 7B में, जो कि डेवलप ए स्टोरी और नैरेट दी स्टोरी। डेवलप और नैरेट में दोनों फर्क है। डेवलप स्टोरी कैसा रहेगा, कोई भी स्टोरी का क्या है एंडिंग पार्ट दे देगा या तो स्टार्टिंग पार्ट दे देगा। एंडिंग पार्ट देगा तो यहाँ पे मतलब खत्म हो गई स्टोरी, ये लिखना हो सकता है। या कभी कभी स्टार्टिंग वाला पार्ट देगा, इसके आगे आपको डेवलप करना है, इसके आगे आपको बताना है। तो ये हो गया आपका डेवलप स्टोरी। थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट नैरेटिंग स्टोरी बहुत ईजी होती है। नैरेटिंग में आपको खुद ही वहां पे रहना पड़ता है, मतलब आप खुद वहां पे रहते हो। आई का आपको यूज करना ही होगा। आई सा दैट, आई हैड देन, आई हैड, सब पास्ट में। हाँ, जो भी चीजें होगी आपको वहां पे रह के करना होगा इसमें। तो यही नैरेटिव में यही फर्क होता है। डेवलप स्टोरी में आप हैं कि नहीं है अलग बात है, लेकिन नैरेटिव में आपको होना जरूरी है, बिकॉज आप वहां पे रह के तभी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं इसमें। तो नैरेटिंग आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीजें दी वो एंडिंग और स्टार्टिंग पार्ट समझ के उसके हिसाब से करिएगा। अगर एंडिंग पार्ट दिया तो आपकी स्टोरी ऐसे ही स्टार्ट होनी चाहिए जहां पे वह जो सेंटेंस दिया हुआ आना ही चाहिए। और स्टार्टिंग वाला पार्ट तो इजीली आप कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग पार्ट से आप कर सकते हैं। इसके बारे में एक वीडियो लूंगा जरूर जहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे लिखना है नैरेटिंग। एक दो सैंपल लेंगे तो हम लोग इजीली ऐसे समझ सकते हैं किस तरह हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ऑलरेडी बता दिया। इसके पिछले वीडियो में भी बताया मैंने कि क्या किस तरह आपको इंग्लिश के पेपर में अच्छे से अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, और कितना टाइम आपको देना है कौन से क्वेश्चन के लिए, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो पाए। बहुत सारे कोई बच्चों का दिक्कत यही होती है, यही कंप्लेन आती है कि हमको टाइम ही नहीं मिला, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया, क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया। कुछ नहीं, ऐसा छूटेगा नहीं। देखिए जो अच्छे से अच्छा मार्क्स लाता है 95 या 90 मार्क्स लाता है वो भी उतना ही टाइम दिया गया है, और जो 35 मार्क्स लाता है उसको लिए भी उतना ही टाइम दिया गया है। बट फर्क ये है कि उसने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया और कैसे उसने पूरा पेपर लिखा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए मिलेंगे शाम को, हमारी रोज मेंटी होती है उस मेंटी में। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।